नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से आज भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और जिस तरीके से दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है, हमारे सैन्य बल जो है वो अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच अब चर्चा ये होने लगी है कि 1971 की जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई थी, युद्ध थी, उस वक्त कैसे माहौल थे और उस वक्त महंगाई कितनी बढ़ गई थी, किस तरीके से युद्ध के कारण 13 दिनों जो युद्ध चले थे उसके कारण कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। इस वीडियो में हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे कि अगर फिलहाल जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अगर युद्ध होता है तो फिर क्या होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्ञानेश्वर सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो इस पे चर्चा करते हैं कि 1971 में जो लड़ाई हुई, 13 दिनों की भारत को जीत हासिल हुई, ऐतिहासिक जीत हासिल हुई और बांग्लादेश एक देश बना, जिसके बाद महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। देखिए काव्या, बहुत अच्छा विषय आपने चुना है क्योंकि देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। युद्ध होगा कि नहीं होगा यह पाकिस्तान को तय करना है जी, क्योंकि हारना तो पाकिस्तान को ही है। तय है। हाँ, बिल्कुल तय है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। और पाकिस्तान को बदमाशी बंद करनी होगी यदि वह अपनी बर्बादी नहीं चाहता नहीं है। चाहता। हम तो जवाब दे रहे हैं जी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की है। और जब बदमाशी की शुरुआत आपने की है तो आपका अंत करना हमें पता है। जी सर। आपने चर्चा की 1971 की। जी सर। देखिए, याद कीजिए 1971 की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ाई थी कि पाकिस्तान का भूगोल ही बदल गया था। जी, नक्शा ही बदल गया एक था। नक्शा बना। हाँ, नक्शा बना। और देखिए, जब कभी युद्ध की बात होती है तो तमाम प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो जाती है। महंगाई की बात होने लगती है, पेट्रोलियम पदार्थों के संकट की बात होने लगती है। लेकिन अच्छी बात है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। जी सर। और देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के पास है। जी, आज ही जब हम लोग यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत सरकार के पेट्रोलियम डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है हमारे कि पास पर्याप्त हाँ, हमारे पास पर्याप्त है। जी, और इसके पहले राशन की भी कोई जी, कमी नहीं है। कृषि मंत्री का भी बयान हाँ, है। कृषि मंत्री जी, का भी बयान है। इसलिए किसी कोलाहल की जरूरत नहीं है। नहीं है। हम सक्षम हैं। और अब तो पाकिस्तान कहाँ मिट जाएगा जी, यह कह नहीं सकते। जी, लेकिन हाँ, चर्चा देखिए, जब आप महंगाई की बात करते हैं, जब जी, आप कीमतों की बात करते हैं तो 1971 की बात होती है। जी, तो देखिए, जब 1971 में हमारी उम्र क्या थी, आप तो थी जी, ही नहीं। जी, जी, मैं भी 3 साल का था। जी, तो हमने जो किस्से कहानियां जी, अपने माता पिता से सुनी या फिर आपसे चर्चा करने के लिए हमने उन दिनों के अखबारों को देखा या पुस्तकें पढ़ी, तो मालूम होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो प्याज, ओनियन, जिसे काटते वक्त आंसू भी आंसू गिरते हैं, निकलते हैं। आंसू भी जी, निकलते हैं, वह 25 पैसे प्रति किलो था। जी, 25 पैसे प्रति किलो था 1971 में। 1971 में। जी, आज प्याज कैसे और किस दर में मिलता है जी, यह तो हमसे बेहतर आपको पता है, आप रोज जी, खरीदती हैं। जी सर। हाँ, आज कीमतें कुछ कम है जी, लेकिन कभी कभी प्याज रुलाता भी है। जी, तो 25 पैसे प्रति किलो प्याज 1971 में था। जी, और सोना, गोल्ड, जी सर। आज 1 लाख रुपए प्रति तोला के करीब है ना। जी, जी, 1 लाख रुपए 10 ग्राम की जी, कीमत हो गई। कीमत है। लेकिन 1971 में 193 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना था। जी, 193 रुपए, मतलब 1971 में जिन्होंने 1930 रुपए लगाकर जी, 100 ग्राम सोना खरीदा होगा, आज वह 10 लाख रुपयों के 10 मालिक है। लाख के मालिक। 10 लाख के मालिक है। तो 1971 की दौर में हम चलेंगे और आपको पूरी बात बताएंगे। देखिए, आपने चर्चा कर दी तो जी, 1971 में देश की आबादी कितनी थी? आबादी करीब 55 करोड़ थी। और औसत आमदनी अब तो बहुत है, जी, मतलब अभी फिर भी कहा जाता है कि कि देखिए, कम देश में है। 80 करोड़ लोग जी, ऐसे गरीब हैं जिन्हें खिलाने के लिए सरकार को मुफ्त में राशन देना पड़ता राशन है। देना पड़ता है। तो 55 करोड़ कुल आबादी थी। जी, और भारत के लोगों की औसत आमदनी करीब 100 रुपए थी 100 महीने रुपए। की। हाँ, जी, एवरेज, जी, ठीक है ना।
और पेट्रोल कैसे था? पेट्रोल आजकल कैसे खरीद रही है? 100 रुपए पार कर गया है ना? जी, 100 पार पार कर कर चुका 100 है। पार कर जी, चुका है। तब पेट्रोल 1971 में 1 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा था। जी, 1 रुपए 80 80 पैसे। पैसे। हाँ, तो आगे हम बात कर लेते हैं। केवल प्याज की बात क्यों करें, जी, जी, हम बाकी सब्जियों की बात भी कर लें। जी, तो देखिए, हमने कहा प्याज 25 पैसे प्रति किलो, ग्रामीण जो इलाके थे वहां 20 पैसे प्रति किलो भी मिल जाते थे, जी, क्योंकि वहीं से बाजार में आते जी, हैं। जी, आलू 15 पैसे प्रति किलो था। हाँ, जी, तो आलू 15 पैसे प्रति किलो, आज की कीमत आपको पता है। जी, टमाटर 20 पैसे प्रति किलो। अब भिंडी जी, भिंडी 25 पैसे प्रति किलो था, आज की कीमत आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी, जी, लौकी कद्दू जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद जी, है, जी, स्वामी रामदेव कहते हैं इसका रस पी लो, जी, जी, तो वह 10 से 15 पैसे प्रति किलो। क्योंकि लौकी की सब्जी सभी लोग जल्दी खाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं मम्मी बनाकर दे दे, तो क्या बनाकर दे दी जी, हो। हाँ, और हरी मिर्च जी, 30 पैसे प्रति। और धनिया पत्ता 5 पैसे की एक गठरी जब आप सब्जी दुकान में जी, सब्जियां खरीदते थे ना, जी, तो जी, मुफ्त में भी मिल जाती थी, जी। नहीं तो सब्जी वाला 5 पैसा लेता था। तो और आज प्याज की कीमत है। जी, तो अब देखिए उस दौर में और क्या था, जब हम राशन की बात करें, जी। सब्जियों की बात कर रहे हैं, तो 1971 में राशन कार्ड सिस्टम लागू था जी, हर आदमी के लिए। अब तो बीपीएल और जो वो परिवार है उनके जी। लिए। तो गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग थे वह राशन की दुकानों पर जाकर ही राशन लेते थे, जी, और राशन की दुकानों पर बड़ी लंबी लाइन लगती थी, लंबी लंबी कतारें लंबी लंबी कतारें लगती थी। जी, यह भी देखिए शिकायतें मिलती थी कि जो राशन दुकानदार है, डीलर जिसे जी, कहते जी, थे, जी, यह जो है बेईमानी कर रहा है। बेईमानी। आज भी शिकायतें आती हैं हाँ। खबरें। तो सरकार ने की दर निर्धारित कर रखी थी कि इससे अधिक आपको कीमत नहीं लेनी है। तो चावल राइस कैसे था 1971 में? 60 पैसे से 75 पैसे प्रति किलो, जी, यह राशन दुकानों में कीमत निर्धारित थी। तो 60 पैसे से 75 पैसे प्रति किलो। गेहूं 50 पैसे से 60 पैसे प्रति किलो। जी, चना दाल ना हो तो फिर जी, जी, तो चना दाल 1 रुपए 25 पैसे प्रति किलो। अरहर दाल 1 रुपए 50 पैसे प्रति किलो। शक्कर चीनी के बिना मिठास कहाँ, लेकिन अधिक नहीं। चीनी नहीं खानी चाहिए। जी सर, लोग सेहत के लिए हाँ बिल्कुल, काफी लोग कहते हैं हाँ जी। नुकसानदायक। जी, तो चीनी 1 रुपए 10 पैसे प्रति किलो, और चीनी तो राशन की दुकान में ही मिलती थी। जी, जी, हमने वो दौर भी देखा है कि जब आपके घर में शादी विवाह या कोई जलसा होता था, जी, तो चीनी लेने के लिए परमिट बनाना पड़ता था, उसके लिए बड़ी पैरवी लगानी पड़ती थी। सरसों तेल जी, आज कीमत 150 से 200 के आसपास है, जी, 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 अलग अलग ब्रांड की। अलग अलग। हाँ, तो सरसों तेल 3.5 रुपए प्रति लीटर था। नमक सॉल्ट जी, 10 पैसे प्रति किलो। तब आज की तरह नमक नहीं आते थे, जी, टाटा सॉल्ट टाटा और सॉल्ट ये वो नहीं आते थे, ढेला वाला नमक आता था। जी सर, और नमक के बारे में आज भी एक बात कही जाती है कि आप यदि ग्रामीण इलाकों में चलें, तो जो दुकानदार है, जो बनिए की दुकान है जहां राशन आपको मिलता है, वह रात को बंद करते समय सारे सामानों को भीतर बंद कर देता है, लेकिन नमक की बोरियों को बाहर छोड़ देता है। बाहर है। हाँ, क्योंकि माना यह जाता है कि भारत में आज भी लोग नमक नहीं चुराते। अच्छा, नमक। भारत में आज भी जी, लोग नमक नहीं चुराते। किरोसिन तेल, जी, किरासन का तेल, जी, जी, मिट्टी का तेल, क्योंकि यही उस वक्त ये करीब 50 पैसे प्रति जी। लीटर था। ठीक है, तो लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल था। जी, और उस दौर में हमने आपको बताया है कि राशन कार्ड ही एकमात्र सहारा था। अब चलिए, सोने की बात हमने आपको बता दी कि जी। 1971 में भारत में सोने की कीमत लगभग 193 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। जी, और चांदी की कीमत जी, जानकर आप चौंक जाएंगे, जी, 3 रुपए 50 पैसे का एक सिक्का मिलता था। एक चांदी का सिक्का जो आज हाँ, 1000 रुपए का। मिलता हाँ, है। 3 जी, रुपए 50 पैसे, मतलब 10 ग्राम का सिक्का होता जी, है। जी, जी, तो 3 रुपए 50 पैसे प्रति 10 ग्राम चांदी की कीमत थी, जिसका सब कुछ आप लोग पहनती जी, हैं, जी। पायल और बाकी। जी, तो आप यदि हम बात करें कि जो हमने कहा कि 1971 में औसत आय लोगों की 100 रुपए थी, 100 रुपए से 150 रुपए। जी,
एक कमरे का किराया, जी जो छोटे शहर, मंझोले शहर, जी अब हम दिल्ली और बॉम्बे की बात नहीं कर रहे हैं, तो एक कमरे का किराया 10 से 20 रुपया होता था महीने का। 20 रुपए 10 से 20 रुपया जी इसमें मिल जाता था। दूध की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर थी, ठीक है ना। जी साइकिल, साइकिल बड़ी बात होती थी। जी दहेज में पहले साइकिल ही मांगी जाती थी। साइकिल देखिए और गांव में, रेडियो। हाँ, साइकिल और रेडियो, रेडियो के लिए तो परमिट बनता था। अच्छा और साइकिल, भाई मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी बात हो गई, जी जी ठीक है ना। साइकिल जिसके दरवाजे पर है वह गांव में बड़ा आदमी माना जाता था। जी और गांव में जिसके दरवाजे पर विधायक जी पहुंच गए जी। तो लगता था कि भगवान आ गए, आज तो विधायक जी को कौन पूछता है। जी तो साइकिल 120 से 150 रुपए में मिल जाती थी। और एक साधारण शादी का खर्च, हम जी फाइव स्टार की बात नहीं कर रहे हैं और बड़े परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं, जी एक साधारण शादी का खर्च, दहेज छोड़ दीजिए, जी तब जनता की, तब HMT की घड़ी आती थी। अच्छा अच्छा और HMT की 2 घड़ियां बड़ी मतलब बहुत फेमस थी, जनता और कंचन। जी जनता का ब्लैक डायल होता था जी और कंचन का गोल्ड डायल होता था, गोल्डन डायल होता था। जी और इस घड़ी को लेने के लिए भी, क्योंकि दहेज में देना होता था, जी तो इसके लिए भी आपको कई महीने पहले नंबर लगाना होता था। पड़ता तो एक साधारण शादी का खर्च जिसमें दहेज नहीं शामिल था, जी भोज शामिल था, वह 2000 से 2500 रुपए। और तब देखिए बेटियों की शादी जो है ना, जी वह पूरे गांव की जिम्मेवारी, मोहल्ले की जिम्मेवारी होती जी। थी। तब टेंट वाले नहीं होते थे, हाँ? जी जी जो जो बारात आती थी उसके लिए आपके पड़ोसी से, आपकी गोतिया से लोग तोशक लाते थे, चादर लाते थे, ड्रम में रुआबजा, जिसे लेकर आज की तारीख में इतना सारा जी, विवाद विवाद स्वामी हो रहा रामदेव ने, हाँ? तो 100 रुपए और 150 रुपए की आमदनी, 100 से 150 रुपए की औसत जी। कमाई, तो एक परिवार जो है इसी में अपना खर्च चला लेता था। जी तो राशन, सब्जी और बाकी जरूर खर्च मिलाकर 70 से 80 रुपए महीने में खर्च होते थे और बाकी पैसे बच जाते थे। अब तुलना कीजिए आज की, जी प्याज कैसे है आपको पता है, जी चावल की कीमत क्या है आपको पता है, सोना तो 1 लाख रुपए के 1 करीब, लाख रुपए 1 लाख रुपए के करीब है, पेट्रोल 100 रुपए पार कर चुका है, जी दूध 7 रुपए लीटर है ना, जी ज्यादा है, जी जी दूध 60 रुपए लीटर है, दालें 100 से 150 रुपए लीटर है। जी तो 50 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। जी तब के जमाने में क्या है, जिंदगी जो लोगों की थी, लोग सादा जीवन, साधारण हाँ, साधारण जी। जीवन और सादा जीवन। देखिए जी। हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है कि साल भर में जी एक चप्पल और एक जूते, प्लास्टिक के जूते होते थे। जब बारिश होती थी जी तो BSC और बाटा का प्लास्टिक का जूता आता था, ठीक है ना, जी वो खरीद दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब तो जूतों की कतार भी लग जाती है। पहले जी। होली और दिवाली जी या छठ, इसी वक्त माता पिता जो हैं कपड़ा। नए कपड़े देते जी। थे और इसका इंतजार बड़े वक्त पूरा से साल हाँ, होता पूरा था। साल होता था। तो वो जमाना सस्ता था, जी ठीक है ना, लेकिन जेब में पैसे कम थे, कम थे हैं। और आज जब जेब में पैसे हैं, जिनके पास हैं, जी उनके लिए भी जमाना महंगा है, उनके लिए भी जमाना महंगा है। तो ऐसी कहानियों को जानते रहना चाहिए। लेकिन जी। फिर हम कहते हैं हमारा देश आज बहुत सक्षम है जी और पाकिस्तान जैसे टुटपुंजिये देश से लड़ने में बिल्कुल ताकतवर है और ताकत दिखा भी रहा ताकत दिखा रहा है। उन्हें जी। मटिया मेट कर देंगे है। जी और हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय सेना के साथ और भारत सरकार के हर फैसले के साथ रहना है, खड़े रहना है। जी। तो हमें एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हम अपनी भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है हमें, उनकी सारी मिसाइलों को किस तरीके से हमारी सेना जो है वो नेस्तानाबूद कर रही है। पाकिस्तान की मिसाइलों को, जी जी जी, पाकिस्तान के मिसाइलों को नेस्तानाबूद कर रही है, जो कि तमाम तस्वीरें आ भी रही हैं, लोग देख भी रहे हैं। कई तस्वीर जो हैं वो AI जनरेटेड भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे जिनसे में बचना है, जिनसे बचना हाँ, है। बिल्कुल। और ऐसे में घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। बिहार में भी अलर्ट जारी है। सीमावर्ती इलाकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग किए हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और ऐसे ही किस्से सुनाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।